अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में आपको सबसे कीमती क्या चीज़ है, कोई कहेगा दौलत, कोई कहेगा शोहरत, कोई कहेगा ज़मीन, कोई कहेगा मकान, कोई कारोबार, कोई दुकान। लेकिन दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है औलाद। माँ बाप को औलाद के आने पर जितनी खुशी महसूस होती है, उतनी किसी दौलत के आने पर भी नहीं होती। माँ बाप खुद तमाम तकलीफ़ों में रह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी तकलीफ़ के दो चार नहीं होने देते। लेकिन अगर वही औलाद बड़ी होकर माँ बाप का जीना इतना दूभर कर दे कि उनको कलेक्टर जनदर्शन में अपनी प्रार्थना लेकर जाना पड़े, तो इसे आप क्या कहेंगे? मामला कोरबा जिले का है। कोरबा में कलयुगी बेटे व बहू के द्वारा मां बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर कोरबा कलेक्ट्रेट जनदर्शन में अपनी समस्या लेकर मां बाप पहुंचे थे, जिसको सुनकर जिसने देखा उसका हृदय द्रवित हो उठा। मामला बालको हाउसिंग बोर्ड निवासी बीपी ओबराय का है। उन्होंने बताया कि छोटे बेटी की शादी के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कहा कि उनकी बहू शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करती है। बहू की कार्यशैली का विरोध बेटे के द्वारा भी नहीं किया जाता, जिस वजह से वे व्यथित हैं। इस संबंध में उनकी पत्नी ने बताया कि अपने बेटे को बड़ी तकलीफों का सामना कर पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मगर आज जब हमें अपने बेटे और बहू की ज़रूरत है, तो वे दोनों मिलकर हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला ने कहा कि हम दोनों बुजुर्ग न्याय की आस लेकर आज दरदर्शन में पहुंचे हैं, ताकि हमें उचित न्याय मिल सके। बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस माँ बाप को बच्चों से आस होती है, उन्हें आज मजबूर होकर कलेक्टर जनदर्शन में अपने प्रार्थना पत्र लगाना पड़ा। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर साहब इसमें क्या कार्रवाई करवाते हैं। मेरा नाम बीपी ओबरे है। मैं हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। जब से यानी बहू शादी होकर के आई है, तब से ससुर सास को परेशान कर रही है, मारपीट कर रही है, झगड़ा कर रही है, अपमानित कर रही है, जिसके चलते हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। कौन से बेटे की बहू है और कब शादी हुआ था? यानी ये तरुण जो बीच वाले लड़के का मिसेस है, रजनी बाई, जो कि उसकी जो व्यवहार है बहुत गलत व्यवहार है, हिंसात्मक व्यवहार है। और कहना चाहिए कि ये यानी कलंकित औरत है, कुलक्षणी टाइप की औरत है। बेटे की क्या भूमिका है जब शांत रहता है उसके, आप लोग साथ भी क्या करता था? बेटे के भूमिका यह है कि वो भी डर डर के रहता है जी उससे। वो प्रताड़ित करता है आप लोगों को? अब उसके साथ में रहता है तो इसलिए प्रताड़ित वो भी प्रताड़ित करता है। वो भी यानी घर छोड़ने के लिए बोल रहा है, भागने के लिए बोल रहा है, मारेंगे पीटेंगे ऐसा करके बोल रहे थे, जिससे हम लोग भयभीत है, डरे हुए हैं। अब उसको पढ़ाने लिखाने में चाहते क्या आप लोग? उनको पढ़ाई लिखाई कराने में काफ़ी संघर्ष किए, उसको पढ़ाई लिखाए, नौकरी दिलाए, सब चीज़ किए। आज हम लोगों को यानी उसका ये परिणाम है कि मारपीट करके भगाना चाहते हैं। हम प्यार करती थी और क्या क्या स्थिति थी? अब क्या बताएं सर, बचपन का प्यार, उसको कितना मुश्किल से उसको पाले हैं। तरुण कुमार को बहुत मुश्किल से पाले हैं सर। मैं 15 दिन ना हॉस्पिटल में सोए रहती थी। बालकों का बीमार पड़ा रहता था, तो बहुत बीमार पड़ता था। 8 दिन मैं घर में रहती थी। एक खाना पहुंचा करके परेशान हो जाते थे, ड्यूटी भी करते थे, हम लोगों के लिए खाना बना करके पहुंचाते थे। इतना मुश्किल से उसको पाले हैं सर, बहुत मुश्किल से। क्या सोच के उसका उस टाइम मुश्किल आप लोग उठाए थे? क्या सोच के बेटा क्या करेगा? अब बेटा हम लोगों को पालन पोषण करेगा कह के मुश्किल उठाए थे सर। क्या करते हैं माँ बाप के पालन पोषण करेगा, बुढ़ापा में सहारा देगा। अब घर से भगा दे रहा है, क्या कर रहा है? अब घर में टोना कह रहे हैं हम लोग को, तुम लोग जादू वाले हो, टोनी टोना हो, हम लोगों को जादू करते हो तो हम लोग लड़ाई झगड़ा होते हैं। मेरे बाल बच्चे को तुम लोग टोना जादू करते हो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, बीमार पड़ते हैं। इतना दिन कहाँ भटक चुके हो आप लोग इंसान न्याय के लिए? अभी हम लोग कहीं नहीं गए हैं सर। पुलिस के पास गए होंगे, प्रशासन के पास गए होंगे? पुलिस के पास गए थे, जिला 17 में भी केस लगाए थे। अब जिला 17 में रहता है, डिसमिस करवा देता था सर केस को। अब कुछ नहीं कर पाते हैं। कितने दिनों से आप लोग भटक रहे हो ऐसे ही न्याय के लिए?
अब हम लोग तो 22 तारीख से हम लोगों को ज़्यादा टोनही टोना कह के अब मार पीट रहे हैं। तुम लोग टोनही हो, टोना हो, हाँ? घर से निकल जाओ कह के ना हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं। अभी संडे के दिन लाठी डंडा चाकू लेकर के निकल बैठे थे। तुम लोग निकलो घर से रे रंडी, हाँ? निकलो रे चैन भाई निकल, आज तो काम ला तमाम करिया, हाँ? तुम आप उस दिन का बचा था उसको काम तमाम